हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि क्विनली ने दवा को बना लिया था और उस दवा को उस लड़की के चेहरे पर लगा देता है और वो लड़की रोते हुए बाथरूम में चली गई होती है और वो बाथरूम में जाकर जोर से चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जिसके चेहरे से सारे फोड़े गायब हो चुके होते हैं और वो लड़की खिलखिलाते हुए कहती है, ब्रदर क्विनली, आखिर ये तुमने किया कैसे? ये तो एक चमत्कार की तरह था, मेरे सारे फोड़े गायब हो गए। और जो कुछ देर पहले क्विनली का मजाक उड़ा रहे थे वो भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये पॉसिबल कैसे है। और वो बातें कर रहे होते हैं, क्या ये सच में गधा बीमारियों को ठीक कर सकता है? आखिर ये किया कैसे? और फिर किंगइन क्विनली से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? उसके सारे पिंपल है जो वो कुछ देर में कैसे ठीक हो गए? तो क्विनली कहता है, मैंने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है मेडिसिन के बारे में। फिर उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जो क्विनली के पास आते हुए कहती है, ब्रदर, क्या तुम दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो? वो क्विनली कहता है, मैं तुम्हें इसका जवाब अभी नहीं दे सकता, पहले मुझे देखना पड़ेगा उस आदमी को किस तरह की बीमारी है, इसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है कि जो मेरे अंकल हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम उनको ठीक कर पाओ मैं तुम्हें उनके इलाज के लिए 5 लाख यूँ मान दूँगी। क्विनली कहता है, ठीक है। तभी किंगइन उसके आगे आते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और उनकी बीमारी को ठीक करना कोई आसान नहीं है जैसे तुमने इस लड़के के पिंपल को ठीक कर दिया। क्विनली कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो किंगइन थोड़े तेज़ आवाज़ में कहती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? अगर तुमने किसी को मार दिया तो हमारी जो फैमिली है वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। क्विनली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है, क्विनली कहता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसे मैं खुद संभाल लूँगा, मैं तुम्हारी जो फैमिली के लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूँगा। ये कहते हुए क्विनली वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं सन सिटी हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर मेयर लिव जैंग एक डॉक्टर से पूछ रहा होता है, डॉक्टर, क्या हम इस बीमारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? वो डॉक्टर कहता है, उनकी बीमारी जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बिगड़ गई है और अगर ऐसे में हमने उनका ऑपरेशन किया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी हम देखते हैं उस पिंपल वाली लड़की को जिसका नाम लिवॉन है और वो क्विनली को लेकर आ गई होती है। वो कहती है, भैया क्या अंकल ठीक हैं? तो लिव जैंग उदास होते हुए कहता है, इस सुबह मेरे पापा की जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है और इस समय जो डॉक्टर माइक हैं वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं